नमस्ते स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में वीडियो में दो क्वेश्चन जो है ना वो थोड़े बहुत मिस हो चुके हैं बिकॉज आई डोंट नो कुछ टेक्निकल इशू के कारण। उसमें से एक क्वेश्चन ये है, लास्ट एक्सरसाइज 6.3 का 15 बराबर है। ये क्वेश्चन हमने ऑलमोस्ट सही किया है। लास्ट में सिर्फ इसमें क्या था पता है, मैंने गलती से ये जो पोल होता है, पोल की हाइट तो 6 थी और उसका जो शेडो था वो 4 मीटर है। और ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट मैंने 28 ले ली थी। बेसिकली 28 मीटर उसका शेडो है। बिल्डिंग की हाइट x मीटर है, तो वो थोड़ा आप चेंज कर लीजिएगा। और हमने मान लेते हैं इसको हम ए बी सी मानते हैं, इसको हम पी क्यू आर मानते हैं। बाकी सब सेम था कि भाई ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। वो हमने ए क्राइटेरिया से प्रूव भी किया था, वो डिटेल में हमने कर लिया था। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर भी लिख सकते हैं। ए बी है 6, पी क्यू है x, बी सी है 4 और क्यू आर है 28। इसको कट करोगे तो 7 आ जाएगा। देयरफॉर ये 6 7 था 42 और यहाँ पे कटोगे 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 42 मीटर। बराबर है। ये थोड़ा सा चेंज है, कर लीजिएगा। ओके, लास्ट में हमारा आंसर नहीं आ रहा था, वो मैंने चेंज किया भी था बट रिकॉर्ड क्यों नहीं हुआ मुझे आइडिया नहीं है, बट अभी ये चेंज कर लेते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन ये रह गया है, वो भी हम क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारे पास देखो ए डी पी एम और मीडियम और ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर मान लेते हैं। हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी और ये है ट्राइंगल हमारा पी क्यू और R। ये उसका मीडियन है डी और ये उसका मीडियन है एम। मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है। और क्या बोल रहा है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये बताया गया है। आपको बताया गया है कि ट्राइंगल ए बी सी, उसको हम गिवन लिख लें। गिवन दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये गिवन है। ओके, हमें प्रूव क्या करना है बेटा, हमें प्रूव करना है ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाय पी। हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा। ओके, स्टार्ट करते हैं। अब जैसे ही हम प्रूफ की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं। ध्यान से सुनना, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर, ये नंबर 1। और दूसरा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू नंबर 2। एंगल बी और क्यू भी इक्वल होंगे जब ये दो ट्राइंगल सिमिलर है। ओके, और इसके अलावा ये भी गिवन है कि ए डी एंड पी एम आर मीडियन। मीडियंस क्या होते हैं बेटा, जो सामने वाली साइड को क्या करते हैं, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, मतलब बी डी और डी सी इक्वल, क्यू एम और एम आर इक्वल। इतना क्लियर हो गया। अब मैं ये छोटा सा ट्राइंगल ले रहा हूँ, ए बी डी और पी क्यू एम ले सकता हूँ बेटा। ओके, सो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम हमें क्या प्रूव करना है, ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू ए डी बाय पी एम प्रूव करना है। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना। क्या बोल सकता हूँ मैं, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर। सर ये कहाँ से लिया, हमें इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। अब मैं क्या करूँगा पता है, इसको मैं हाफ कर दूंगा, इसको मैं हाफ करूँगा, हाफ बी सी अपॉन हाफ क्यू आर। ओके, क्यों, बिकॉज ए डी एंड पी एम हमारे मीडियन है। तो ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू हाफ बी सी, हाफ बी सी मतलब बी सी का हाफ बी डी हो जाएगा, क्यू आर का हाफ क्यू एम हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी डी बाय क्यू एम एंड एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है, वो भी क्या है हमारे पास, ये इसको हम फ्रॉम 2 से ले सकते हैं, फ्रॉम 2। और ये हमारे पास गिवन नहीं है, ये हम लेंगे फ्रॉम 1 से। ठीक है,
तो देख लो ना बेटा आप फिगर में ए बी बाय पी क्यू बी डी बाय क्यू है और दोनों के बीच का एंगल, तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम बाय ए एस क्राइटेरिया। जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो हमें पता है कि क्या लिख सकते हैं, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाय क्यू एम इज इक्वल टू ए डी बाय पी एम। और हमें सिर्फ ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाय पी एम प्रूव करना है। हो गया, देखो हो गया। इसको फिर ना लिखो तो ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाय ए डी बाय पी एम, हेंस प्रूव। खत्म, बात ही खत्म होगी। ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाय पी। समझ रहे हो बेटा, बहुत ही इजीली समझना है। मैं आपको वापस बता रहा हूँ कि बेटा ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, मुझे इसलिए आते हैं क्योंकि मैं लास्ट 7-8 साल से पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है, तो आप भी 7-8 साल तो पढ़ोगे नहीं 10th वापस, तो आप एक ही साल में वो 7-8 साल की मेहनत क्यों नहीं करते। फिर देखो आपको, फिर देखो एक चांस भी नहीं है आपका मार्क्स कट होने का, बट उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जिनको 80 में से 75 प्लस स्कोर करना है उनको पूरा ये चैप्टर 5 से 6 बार सॉल्व करना पड़ेगा, तो होगा, वरना भूल जाओ। बराबर है। और दूसरी बात, ये सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन इसी में से ही आएंगे क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन है, और जितना एक्स्ट्रा आएंगे उसकी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके। और गुजरात बोर्ड वालों के लिए गुड न्यूज़ है कि भाई अभी आपका भी 30% सिलेबस रिड्यूस होने वाला है। क्या होगा और वो अभी पता चलेगा, कितना होगा 30% होगा, बट क्या क्या चैप्टर्स कट होंगे वो अभी पता चलेगा। उसमें से एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, गारंटी। पढ़ाया जाएगा, जैसे मैं सीबीएसई वालों को भी पढ़ाता हूँ, गुजरात बोर्ड वालों को भी पढ़ाऊंगा पूरे का पूरा, बट वो क्या बोल सकते हैं हम कि उसमें से एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ओके। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। ओके, तो अब हम आ जाते हैं हमारे एक्सरसाइज 6.4 पे, जिसका हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। 4 तक हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। डी ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एफ एंड ट्राइंगल ए बी सी। ये हमने ऑलरेडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में कर लिया था, फिर भी यहाँ पे करेंगे। इसका आंसर आएगा 1/4। कितना आएगा बेटा, 1/4। बट यहाँ पे वापस करेंगे, अच्छे से करेंगे, डिटेल में करेंगे। तो क्वेश्चन समझ में आ गया भाई। ए बी सी का जो मिड पॉइंट्स होंगे उससे आप ट्राइंगल बनाओ। मैं बनाता हूँ डिटेल में ट्राइंगल, उसके बाद हम पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, पक्का। ओके। ओके, तो बेटा देखो आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, आपका ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, ए बी सी आपका क्या है, ट्राइंगल है। अब ए बी का मिड पॉइंट है डी, ए बी का मिड पॉइंट डी, बी सी का मिड पॉइंट है ई, बी सी का मिड पॉइंट ई, और ए सी का मिड पॉइंट है एफ, ए सी का मिड पॉइंट है एफ। ए सी और सी बराबर है। कितना क्लियर हो गया बेटा। अब हमारे पास क्या फाइंड करना, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एफ अपॉन ट्राइंगल ए बी सी। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अब इसमें ना दो तरीके से अलग अलग सॉल्व कर सकते हो, आपकी जो मर्जी है उस मेथड से आप सॉल्व करिए, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। हमारे पास गिवन क्या है, सबसे पहले तो हम देख लें फंक्शन। ठीक है, हमारे पास गिवन में हमारे पास क्या क्या गिवन है देख लेते हैं। हाँ, गिवन क्या है, डी ई एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए रिस्पेक्टिवली। क्लियर हो गया बेटा, पक्का, डन। अभी हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है ट्राइंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ओके, सॉल्यूशन की तरफ हम सीधा आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि आप लोगों ने 9th में पढ़ा था कि डी एंड ई आर जब मिड पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ओके, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड ए सी इन ट्राइंगल ए बी सी, तो ऑब्वियसली बात है डी एफ और बी सी क्या हो जाएंगे, देयरफॉर
DF is parallel to F किसका मिड पॉइंट है AC का, हाँ राइट, DF is parallel to BC and आपको पता है बेटा DF is equal to half of AC, oh sorry BC, DF is half of BC, ये जो DF है वो BC का हाफ हो जाएगा, इसको बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। तो अब हम दो ट्राइंगल पकड़ेंगे, पहला ट्राइंगल पकड़ेंगे बी ADF पकड़ ले, ADF पकड़ लो और BCF पकड़ लो, ADF और ABC इन ट्राइंगल ADF एंड ट्राइंगल ABC। सबसे पहली बात ध्यान से सुनना, क्या मैं बोल सकता हूँ एंगल DAF इज इक्वल टू एंगल BAC, दोनों में कॉमन एंगल, ये बात तो पता चली ना, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो ये इसका हाफ हो जाएगा DAF और BAC। दूसरा ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं तो हमें ये और ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो मैं बोल सकता हूँ एंगल ADF इज इक्वल टू एंगल ABC। रीजन क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, और जब दो एंगल इक्वल प्रूव हो गए तो हम क्या बोल सकते हैं कि भैया हमारा ADF है और ABC क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा कि नहीं। हाँ तो क्या बोल सकते हैं, देखो ADF is similar to triangle ABC, therefore triangle ADF is similar to triangle ABC by what criteria, एक क्राइटेरिया, सिंपल सादी बात है भैया ये तो। और जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ, एरिया ऑफ ADF अपॉन एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू AD बाय B का होल स्क्वायर नहीं चाहिए, मैं सिर्फ इसमें से DF बाय BC का होल स्क्वायर लिख लूं। देखो AD बाय AB, DF बाय BC और AF बाय AC, मुझे सिर्फ DF बाय BC चाहिए, बाकी सब लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज DF इज इक्वल टू क्या है, हाफ BC है, और DF की जगह मैं क्या डाल दूंगा, हाफ BC बाय BC का होल स्क्वायर, BC तो कैंसिल हो जाएगा, therefore area of ADF अपॉन एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू हाफ का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 1/4। तो इसको ऊपर भेज दूं तो therefore मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ADF इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ABC, इसको नंबर 1 करके छोड़ दूं, पक्का, डन। अब जैसे हमने ADF को ABC किया तो DBE को भी ABC से कर सकते हैं और FCE को भी ACB से कर सकते हैं, बिकॉज जब आप अब देखो DF और BC लिया, उसकी जगह पे आप देखो ये दो लेते तो ये छोटू ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल, ये दो लेते तो ये छोटू ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल, इसलिए जब आप जो वैल्यूज ले रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। तो सिमिलरली हम फिर सबके लिए सॉल्व करने नहीं बैठ सकते बेटा, तो सिमिलरली करके क्या लिख लेंगे, अब ये एरिया ऑफ ADF हो गया तो एरिया ऑफ DB, एरिया ऑफ DB वो भी कितना हो जाएगा, 1/4 एरिया ऑफ ABC। सिमिलरली ऑल्सो अब ये छोटू ट्रायंगल कौन बचा, एरिया ऑफ FCE इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ABC। अब 1 2 3 को ऐड कर दो, 1 2 3 को ऐड कर देते, सिंपल सी बात है, एडिंग 1 2 एंड 3। तो देखो लेफ्ट साइड कौन से हैं, ADF DB और FC, एरिया ऑफ ADF प्लस एरिया ऑफ क्या दिया हुआ है, DBE प्लस FC, DBE प्लस एरिया ऑफ FC इज इक्वल टू, अब सुनना बेटा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा, 3/4 एरिया ऑफ ABC।
इतना क्लियर हो गया? पक्का? श्योर बेटा? अब देखो ADF DBE प्लस FC, अब मैं दोनों साइड एरिया ऑफ DEF ऐड कर सकता हूँ, दोनों साइड एरिया ऑफ DEF ऐड कर सकता हूँ, तो एरिया ऑफ ADF प्लस एरिया ऑफ DBE प्लस एरिया ऑफ FCE प्लस एरिया ऑफ DEF is equal to 3/4 area of ABC plus area of DEF। अब ये चारों मिलके चेक करो, ADF BDE FCE प्लस DEF मिलके क्या बनाएंगे? ये हमें बनाएंगे एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू, इस साइड भी 3/4 एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ DEF। समझ में आ रहा है? अब ये 3/4 उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ABC माइनस 3/4 एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू क्या बचेगा? एरिया ऑफ DEF। 1 माइनस 3/4 क्या बचेगा? 1/4 एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEF। और फाइनली ये नीचे चला जाएगा, फाइनली तो क्या बोल सकते हैं? एरिया ऑफ DEF अपॉन एरिया ऑफ ABC, क्योंकि नीचे चला गया तो आंसर क्या आएगा? 1/4। खत्म खत्म। इसका दूसरा भी एक तरीका है, और वो तरीका है अपना पैरेललोग्राम उसको बनाने का, बट वो काफी लेंथी हो जाता है, इसलिए मैंने ये करवाया आपको। डन बेटा? आगे बढ़े? लिख लिया बेटा सब लोगों ने? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Prove that the ratio of the areas of two similar triangle is equal to the square of the ratio of their corresponding median। Ratio of the areas of two similar triangle, मान लेते हैं ये एक ट्राइंगल है A, B और C, ये दूसरा ट्राइंगल है P, Q, R, इसका मीडियन है D, इसका मीडियन है M। हमारे पास गिवन क्या है? क्योंकि मीडियन तो चाहिएगा ना, क्योंकि मीडियन ही प्रूव करा, प्रूव दैट रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। तो हमारे पास गिवन है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ओके, तो जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो मैं क्या बोल सकता हूँ? AB/PQ इज इक्वल टू BC/QR इज इक्वल टू AC/PR, नंबर 1। और दूसरा मैं क्या बोल सकता हूँ? एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, नंबर 2। ये फिक्स ही है, जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो ये, और हमें प्रूव क्या करना है? एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग मीडियन। तो इसका करस्पॉन्डिंग मीडियन AD है, इसका करस्पॉन्डिंग मीडियन PM है, उसका स्क्वायर, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, आया समझ में? समझ में आया? अब प्रूफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब सुनिएगा, हमें पता है कि ABC और PQR सिमिलर है, उसमें भी AB/PQ इक्वल टू BC/QR गिवन है। हाँ, और ये भी गिवन है AD एंड PM आर मीडियन, AD एंड PM आर मीडियन। ठीक है, तो अब हम प्रूफ की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQR भी नहीं, PQM होगा भैया, ABD एंड PQM, ABD एंड PQM, ABD और PQM। मैं क्या बोल सकता हूँ? देखो, फ्रॉम 1 मैं लिख सकता हूँ AB/PQ इज इक्वल टू BC/QR। कहाँ से लूंगा मैं इसको? फ्रॉम 1 से लूंगा। अब चेक कर लो बेटा, AB/PQ BC/QR की जगह पे हाफ BC अपॉन हाफ QR। क्यों? तो AD और PM तो आपके मीडियन है, और जब मीडियंस होते हैं तो हमारा काम तो वहीं पे हो गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? AB/PQ इक्वल टू हाफ BC को मैं क्या लिख सकता हूँ? BD। हाफ QR को क्या लिख सकता हूँ? QM। एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ये कहाँ से मिलेगा? ये हमें मिलेगा फ्रॉम 2 से। तो क्या बोल सकता हूँ? देख लो, आपके पास डायग्राम दिया हुआ है ABD और PQM। ये आई थिंक जो चौथा ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसमें एक ही स्टेप फॉलो हो रहा है।
तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम बाय विच क्राइटेरिया बेटा, बाय विच क्राइटेरिया, एस क्राइटेरियन। और जब एस क्राइटेरियन हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाय पी एम। सिर्फ मैं इतना लिख सकता हूँ, बराबर है, लिख सकता हूँ। ओके, और इसको मैं नंबर 3 दे देता हूँ। इतना हो गया। और लास्ट है, सिंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, तो एरिया वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू, मैं क्या बोल सकता हूँ, AB बाय PQ का होल स्क्वायर। फ्रॉम 3 चेक करो बेटा कि AB बाय PQ आपके किसके जितना है, ए बी बाय पी क्यू आपके है ए डी बाय पी एम के जितना। ये रहा फ्रॉम 3, ए बी बाय पी क्यू की जगह पे ए डी बाय पी एम आप लिख सकते हो। समझ में आया? बस हो गया ये प्रूफ, हमें यही प्रूफ करना था। क्लियर हो गया? पक्का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। Prove that the area of an equilateral triangle described on one side of a square is equal to half the area of equilateral triangle described on one of its diagonal। मैं पहले इसका डायग्राम बना लेता हूं ताकि आपको पता चले कि भाई ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, ओके बेटा। तो आप देखो, ये आपके सामने डायग्राम है, ये स्क्वायर है मेरा, ए बी सी और डी। स्क्वायर के एक साइड पे क्या बोला है, प्रूव दैट एन एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड, एक साइड पे जो स्क्वायर है इसको मैं नाम दे देता हूं P, ओके, इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ इक्वल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। तो BD पे जो डायगोनल है उसको मैं Q नाम देता हूं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बेटा, कि भाई एक ट्रायंगल उसके साइड पे AB पे, तो कौन सा है वो, ABP। दूसरा उसका डायगोनल पे कौन सा है, BQD। तो गिवन क्या बोल सकते हैं, ABCD इज अ स्क्वायर जिसमें AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू D है, और उसको मैं नाम लेता हूं X। दूसरा ट्राइंगल APB इज ऑन साइड AB एंड ट्राइंगल DQB इज ऑन डायगोनल BD। और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल किस पे, साइड पे APB अपॉन एरिया ऑफ डायगोनल पे DQB कितना होना चाहिए, हाफ। इज हाफ द एरिया ऑफ इक्वल ट्रायंगल डिस्क्राइब। और यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ APB इज इक्वल टू, रेशियो की जगह पे आप ऐसे लिख सकते हो, हाफ एरिया ऑफ DQB। कितना क्लियर हो गया? अब प्रूफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रूफ में आपको पता है बेटा, जब कोई भी स्क्वायर होता है उसकी साइड x होती है तो उसका डायगोनल कितना होता है, √2x। सो इन ट्राइंगल DCB आप चेक कर लो, ये तो 90 होगा तो पाइथागोरस लगाएंगे, तो क्या होगा, DB का स्क्वायर इज इक्वल टू DC का स्क्वायर। DB मतलब आप BD बोलो, कुछ भी बोलो, फर्क नहीं पड़ता, हम उसको BD बोलेंगे या DB। BD का स्क्वायर इज इक्वल टू CD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। और BC और CD दोनों कितना है, x स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो BD स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। तो देयरफॉर इससे आपका BD का स्क्वायर उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, पहले इतना लिख लीजिए फिर आगे सॉल्व करते हैं। देयरफॉर BD इज इक्वल टू √2x। बस हमें इतना। अब मैं सीधा ये बोल सकता हूं कि ट्राइंगल आपका APB इज सिमिलर टू ट्राइंगल DQB। रीजन पता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल हो वो सारे सिमिलर होंगे। तो देयरफॉर मैं अब यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, एरिया ऑफ APB अपॉन एरिया ऑफ DQB इज इक्वल टू, क्या बोल सकता हूँ, AB बाय DB का होल स्क्वायर बोल सकता हूँ। देखो A फर्स्ट B लास्ट, D फर्स्ट B लास्ट। आप AP बाय DQ भी लिख सकते हो, बट उसे हमें कोई जरूर नहीं है। PB बाय QB भी लिख सकते हो, उसकी भी हमें कोई जरूर नहीं है। हमें जिसकी जरूर है हम वो वैल्यू पुट करें ना बेटा। तो एरिया ऑफ APB अपॉन एरिया ऑफ DQB
अब बताओ ए बी है मेरे पास x और डी बी हमारा डी बी और बी डी दोनों एक ही है, वो कितना निकला √2x का होल स्क्वायर, ये x x कैंसिल हो जाएगा। Therefore area of APB upon area of DQB is equal to 1 by √2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2। तो therefore मैं क्या बोल सकता हूँ, एरिया ऑफ APB इज इक्वल टू हाफ, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, एरिया ऑफ DQB। खत्म, यही तो हमें प्रूव करना था, देख लो है कि नहीं, समझे बेटा, पक्का, ओके। अब 8 MCQ है, तो MCQ उस फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे फटाफट से। ABC एंड BD आर टू इक्वल ट्रायंगल्स सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अब देख लो, इसका तो पहले डायग्राम ही बनाना खतरनाक होगा। ABC, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो E कहाँ पे निकालेंगे, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो BDE बनेगा, तो E यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, तो यहाँ पे E आएगा। अब लोग यहाँ पे क्यों नहीं आएगा, तो फिर ऐसा डायग्राम बनेगा जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो यही प्रैक्टिकली पॉसिबल। हाँ, D इज द मिड पॉइंट, D इज द मिड पॉइंट मतलब BD है वो हाफ ऑफ BC हो जाएगा, बिकॉज क्यों, D इज द मिड पॉइंट। तो हम अब क्या बोल सकते हैं बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ट्राइंगल, अब देखो ये MCQ है तो उसी हिसाब से सॉल्व करना है। ट्राइंगल BD इज सिमिलर टू ट्राइंगल BCA, रीजन ए सिमिलरिटी, ए क्राइटेरिया से। क्यों, एक तो ये एंगल कॉमन और दूसरा, बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ही ज्यादा, इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया हुआ है, आप दूसरा एंगल प्रूव करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ABC एंड BD इक्विलैटरल ट्राइंगल है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रहे हैं, समझ में आ गया। तो देयरफॉर इसको हम क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ BDE। हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ ABC ऊपर BDE नीचे, मतलब पहले ऊपर क्या लिखेंगे, BCA अपॉन एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू BCA। BCA कौन से फॉर्मेट में, BCA मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं उसको, BC बाय BD का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, लॉजिकल बात है बेटा। और BC एज इट इज, BD आपका कितना है, हाफ BC है, उसका होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4/1, तो 4/1 मतलब सी ऑप्शन है आपका। अब बोलो सर हमें तो ABC चाहिए, तो ABC, अरे भैया BC और ABC से सर BD चाहिए, BD तो आई, ABC है बेटा, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, sides of two similar triangles are in the ratio 4:9, area of these two triangles are, sides जो होंगी, तो यहाँ पे क्या बोला है कि एरिया ऑफ, मान लेते हैं ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR, साइड्स का रेशियो क्या दिया हुआ है 4:9, तो AB बाय PQ का होल स्क्वायर ऐसे दिया गया है, तो एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR, साइड्स का रेशियो क्या दिया हुआ है 4/9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका आंसर आएगा 16/81। तो याद रखना बेटा, जब साइड गिवन हो तो उसका एरिया स्क्वायर होता है, और एरिया गिवन हो और उसका साइड, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है 4/9 उसका एरिया गिवन है तो उसके साइड्स का रेशियो, तो उसका स्क्वायर रूट करने का। अब साइड गिवन है तो एरिया फाइंड करना है, तो क्या कर देना, स्क्वायर कर देना, ठीक है। और अगर एरिया गिवन है और आपको साइड्स फाइंड करनी है, तो आप क्या कर देना, स्क्वायर रूट फाइंड कर देना। क्लियर हो गया, पक्का, ठीक है बेटा। सो आज का लेक्चर हम ज़्यादा नहीं खींचते हैं, आधा घंटा वैसे भी हो गया, और नेक्स्ट लेक्चर में क्या है कि मुझे डेरिवेशंस करवाने हैं और वो लंबा लेक्चर होगा। सो आज का लेक्चर हम यहीं पे छोड़ते हैं, प्लीज़ अच्छे से रिवाइज करिए, मन लगा के रिवाइज करिए, ओके बेटा, टेक केयर।